मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी कक्षा के सभी विद्वान साथियों, भगवत प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन पर्व, यजुर्वेद में कहा गया है कि त्राता नो विश्ववेदसः पावकः पातु भारतम। विश्व को जानने वाले देवगण हमें और इस भारत राष्ट्र को सुरक्षित रखें और पवित्र बनाए रखें। आज हम सब भारत माता के इस पावन पर्व को मनाने के लिए एक साथ उपस्थित हुए हैं। यह केवल कोई सार्वजनिक छुट्टी नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की जागृति का दिवस है। आज से 78 वर्ष पूर्व अनेक महापुरुषों के त्याग, अनेक महापुरुषों की तपस्या, अनेक महापुरुषों के बलिदान से हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इंडिया इज नॉट अ पीस ऑफ अर्थ बट अ लिविंग मदर। भारत केवल एक भूभाग नहीं है, बल्कि एक जीवित दिव्य शक्ति मां स्वरूपा है। और हम लोग केवल छात्र या साधक ही नहीं, बल्कि हम भारत माता के पुत्र हैं, भारत माता की संतानें हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पर कहा था कि मैं उस भगवान को नहीं मानता जो मेरे भारतवासियों के दुख को नहीं समझता। इसीलिए हम जब भजन करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो केवल हमारे व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के कल्याण के लिए करते हैं। आप लोग भी जब किसी पूजा पाठ को करते होंगे तो उसमें शांति पाठ किया जाता है, देवहु शांति अंतरिक्षं शांति। तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति तो केवल स्वयं की नहीं, पूरे विश्व की शांति की बात करती है, कल्याण की बात करती है। आकाश में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, सभी देवताओं में शांति हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति हो, भीतर शांति हो, बाहर शांति हो। यह हमारी संस्कृति हमें बताती है, यह हमारा राष्ट्र हमें बताता है। और आज का दिवस हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करता है। कैसा प्रश्न? क्या हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने वाले बन पाएंगे या बन पाए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधकार को भिन्न करने के लिए किसी बड़े दीपक की आवश्यकता नहीं है, एक छोटी सी लौ भी पर्याप्त होती है। तो हम सभी साधक छोटी छोटी लौ बने, अपनी भाषा को शुद्ध करें, अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार करें। हम जहां भी रहें, सत्य, शांति और संयम के माध्यम से राष्ट्र को शक्ति दें। हम सभी भागवत महापुराण के विद्यार्थी हैं, राम कथा सीख रहे हैं, सभी पुराणों की कथाओं को हम लोग सीख रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र ने भी जब लंका पर विजय प्राप्त की थी और फिर अयोध्या लौट कर गए, तो राजधर्म का पालन किया और समाज को सुदृढ़ बनाया। इसीलिए राष्ट्र सेवा भी भगवान की ही सेवा है। यह मानकर हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। जिसका जो कार्य है, भगवान ने जो कार्य करने के लिए संसार में भेजा है, उस कार्य को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ करें। यही हमारी राष्ट्रभक्ति है, यही हमारी देशभक्ति है। और राष्ट्र के प्रति केवल यदि नारों और झंडा लहराने तक सीमित हो तो वह अधूरी भक्ति हो। तो सच्ची देशभक्ति तब है जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन लाता है और अपने जीवन को इतना सुंदर बना देता है कि उससे समाज और राष्ट्र को प्रकाश मिले। इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत से लोग राष्ट्र के नाम पर हिंसा करते रहे, जबकि राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम स्वयं को शांत, सचेत, करुणामय बनाएं। हमारी करुणा ही इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। राष्ट्र को, देश को बदलने के लिए क्रांति की आवश्यकता है, पर यह क्रांति केवल बंदूक से नहीं, स्वयं से भी शुरू होती है। हमारे भीतर जैसे ही क्रांति घटती है, वही राष्ट्र की क्रांति बन जाती है। अनेकों उदाहरण आपको महापुरुषों के प्राप्त होंगे, स्वयं में परिवर्तन से राष्ट्र में परिवर्तन लाए।
आंखें बंद करके नारे लगाना राष्ट्रभक्ति नहीं है। आंखें खोलकर सत्य को देखो, और जिस सत्य से हमारी चेतना जागृत हो, वही देशभक्ति है असली। और भारत को यदि फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो प्रत्येक भारतीय को ध्यान का दीपक जलाना होगा, ध्यान का प्रकाश अपने भीतर जलाना होगा, तभी सच्ची भारत भक्ति खिल पाएगी। हमारे पूज्य गुरुदेव पूरी पीढ़ी के शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि 1.25 घंटे का आध्यात्मिक बल हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। और इस स्वतंत्रता दिवस पर अंदर से, हमारे भीतर से कुछ संकल्प आने चाहिए, जैसे ज्ञान का संकल्प। प्रतिदिन भगवत ज्ञान या वेद शास्त्र से संबंधित कुछ ना कुछ सीखें। तो हम लोग तो यहाँ पर भागवत महापुराण आदि सीख ही रहे हैं। संस्कार का संकल्प, अपने व्यवहार और भाषा से संस्कृति को जीवित रखें। आपकी भाषा, आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपकी भाषा, आपकी शैली ही बताएगी कि आप भारत से हैं। राष्ट्र सेवा का संकल्प, जहां भी अवसर मिले भारत और भारतीयता का गौरव बढ़ाएं। महात्मा गांधी का भी वचन है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। अतः आइए हम सब मिलकर धर्म, साधना और राष्ट्र सेवा, तीनों को एक साथ लेकर के चलें। और अंत में भारत माता के चरणों में हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, प्रेम हो और कृतज्ञता हो। और इन्हीं कृतज्ञता को मैं भारत माता के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ, और अंत में यही कहता हूँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। और अंत में सभी को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, भारत माता की जय। नारायण। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। राधे राधे। अभी हम सब बड़ा ही पावन पुनीत वचन राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए हमारे आदरणीय जीवेश जोशी जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे।